ईपीएस 95 पेंशन स्कीम यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम भी इसे कह सकते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह योजना क्या है और इस योजना के लाभ क्या हैं और इस योजना को प्राप्त करने के लिए क्या मापदंड हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कर्मचारी पेंशन निधि अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत या अधिनियम की धारा 17 की उपधारा के खंड ए या बी के अंतर्गत छूट प्राप्त संस्था के या जिस संस्थान के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैराग्राफ 27 या 27 ए के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है के भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत प्रत्येक माह नियोक्ता द्वारा देय अंशदानों में से कर्मचारियों के वेतन के 8.33% के बराबर का एक भाग कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान के रूप में प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन की अवधि में नियोक्ता द्वारा अलग बैंक ड्राफ्ट या चेक के द्वारा इस संबंध में आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारी पेंशन निधि में जमा कराया जाएगा। ऐसे भुगतानों का यदि कोई व्यय हो तो वह नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। इस चीजों को हम शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से समझाते हैं कि कर्मचारी पेंशन निधि योजना जो है ईपीएफओ और भारत सरकार के अंतर्गत संचालित की जाती है, जिसमें कर्मचारियों को 58 साल की उम्र होने पर के दैनिक खर्चों के लिए यह पेंशन सरकार द्वारा ईपीएफओ तरफ से उन एम्प्लॉयज को दी जाती है जो इसमें शामिल हुए होते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए आपको कुछ मापदंड ईपीएफओ की तरफ से सरकार की तरफ से तय किए गए हैं। यदि आप उन मापदंडों को पूरा करते हैं तो आप कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएफ 95 पेंशन स्कीम के लिए अपने आप एलिजिबल हो जाते हैं। मापदंड क्या हैं हम आपको बता देते हैं। मापदंड ये है कि आप किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक काम करते हैं तो उसके बाद आप ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और ये योजना आपके लिए स्वतः ही एलिजिबल चालू हो जाती है। जब आप उसके बाद 58 साल के हो जाएंगे तब आपके बैंक खाते में हर महीने पेंशन के तौर पर कम से कम 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 7500 रुपये आपके बैंक खाते में दिए जाएंगे। आइए इसके लाभों को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लाभों के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है सेवा के दौरान स्थायी एवं पूर्ण अपंगता पर लाभ। आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं सारी चीजें दी हुई हैं। आइए हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं। किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हुए भगवान न करे ऐसा हो किसी के साथ दौरान स्थायी पूर्ण अपंगता यानी कि अपंग, उस पर ये लाभ दिया गया है। और उसके बाद सदस्य की मृत्यु पर परिवार को लाभ। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, यदि जो व्यक्ति या फिर एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत उसके परिवार को लाभ दिया जाता है। यानी कि जो पेंशन एम्प्लॉय को दी जानी थी वह उसके परिवार को पेंशन दी जाएगी। और अगला है मासिक विधवा पेंशन। यदि कोई व्यक्ति काम करते हुए उसकी मौत हो जाती है तो उसकी विधवा पत्नी को मासिक पेंशन दी जाती है। उसके बाद है मासिक संतान पेंशन। आप मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करके विस्तार से पढ़ लीजिएगा। और ये लाभ हैं इन सभी के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम प्राप्त करने के लिए आपको क्या योग्यता या फिर आपके क्या मापदंड हैं उसके। यहाँ पर लिखा है सदस्य यदि वह 10 वर्ष या अधिक की पात्र सेवा कर चुका है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है तो वृद्धावस्था पेंशन का, यदि वह 10 वर्ष या अधिक की पात्र सेवा कर चुका है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत्त होता है या अन्य कारणों से नौकरी बंद कर देता है तो पूर्व पेंशन ईयरली पेंशन का हकदार हो जाएगा। नए सदस्यों के मामले में मासिक वृद्धावस्था पेंशन, पूर्व पेंशन जैसा भी मामला हो की राशि गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाएगी यथा मासिक पेंशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है जिसके आधार पर आपके प्रत्येक महीने आपको कितनी राशि की पेंशन मिलेगी उसकी गणना इस सूत्र से की जाएगी। मासिक सदस्य पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन, कितना वेतन था जिस पर पेंशन मिलनी थी गुड़े पेंशन योग्य सेवा कितनी थी बटे 70। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि किसी कंपनी में आप लगातार 10 साल तक काम कर लेते हैं तो आप ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के लिए अपने आप
आप एलिजिबल हो जाते हैं और आपको यह सेवा मिलेगी। जब आप 58 साल की उम्र प्राप्त कर लेंगे तो PS95 पेंशन स्कीम के तहत अपने आप आपके खाते में PS95 स्कीम के जरिए आपको पेंशन मिलने लग जाएगी। आप 58 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले ही यानी कि 50 साल की उम्र प्राप्त करने पर भी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे ईयरली पेंशन कहा जाएगा। उसके लिए आपको हर साल 4% की दर से आपका पेंशन जो है कम होता रहेगा। यदि आप 58 साल की उम्र में पेंशन नहीं लेते हैं बल्कि 60 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू करते हैं तो आपको 4% हर साल की दर से पेंशन बढ़ा के दी जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इस PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप इस PDF को डाउनलोड करके आप खुद से सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।